पूरा देश अंबानी परिवार की शादी का वीडियो देखकर खुश है। कल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो गई। शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आप लोगों को। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। और सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन मुद्दों पर बात होगी, चलिए सबसे पहले वही बता देता हूं। सबसे पहले आपको अंबानी परिवार की शादी की तस्वीरें दिखाऊंगा। क्योंकि जो तस्वीर आ रही है वो सब कुछ आप देखना चाह रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी शादी है। जिस शादी की इतनी चर्चा है उसकी तस्वीर आप देखना तो चाहेंगे ना, दिखाऊंगा। दूसरी खबर, देश में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ गए हैं। सिर्फ 2 सीट ही बीजेपी जीत पाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा जीत गई है। बात करेंगे विस्तार से बीजेपी की जीत की। तीसरी खबर में बात करेंगे, मोहन यादव मुंबई पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा तो किस्मत चमकेगी। बात विस्तार से इसकी भी होगी। चौथी खबर में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की आज साय सरकार रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची थी। एक एक तस्वीर विस्तार से दिखाएंगे। जिस बस में थी सरकार सवार, वहीं विस्तार का था पूरा परिवार। सब कुछ दिखाएंगे, बताएंगे एक एक तस्वीर, पूरी कहानी बताएंगे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है ये गोलीबाजी की हरकत। सातवीं खबर में आज फिर कुछ डराने वाली तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिर क्या हो रहा है। बहुत बड़ी शादी चल रही है, बहुत बड़ी शादी चल रही है। बड़े बड़े मेहमान पहुंच रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी कल रात मुंबई में हुई। आज यानी शादी के ठीक दूसरे दिन देखिए आप ये शादी देखिए और शादी में आए हुए मेहमानों को दिखाऊंगा। पूरे दिन आज यही देखना चाह रहे थे लोग। देखिए कितनी बड़ी शादी, और कह रहा हूं कि बहुत महंगी शादी है। आज यानी शादी के ठीक दूसरे दिन अनंत और राधिका मर्चेंट का शुभ आशीर्वाद समारोह है। आज शुभ आशीर्वाद में दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने देश भर के साधु संत भी पहुंचे हैं। ये देखिए, तस्वीरों को देखते जाइए आप। थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। कई दिनों से अनंत और राधिका की शादी सुर्खियों में है। लगातार तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, यह शादी ट्रेंडिंग में है। अनंत अंबानी की पूरी शादी में भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। शादी से पहले रस्मों में शिव भक्ति की पूजा की गई। उज्जैन के महाकाल, देखिए मध्य प्रदेश कनेक्शन, इसलिए खबर का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ेगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर से भी पुजारी पहुंचे थे। विधि विधान से दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। सजावट की थीम NO2 वाराणसी रखी गई है, जो काशी की परंपरा, संस्कृति, कला, शिल्प को समर्पित है। शादी से पहले खुद नीता अंबानी काशी पहुंची थी और शादी में शामिल होने के लिए यहां के लोगों को न्योता दिया था। सबसे पहले आप काशी चाट भंडार का ये वीडियो देखिए। दिखाइए मेरे बगल में काशी चाट भंडार का ये वीडियो, जब नीता अंबानी ने खुद चाट खाकर इनको शादी में बुलाया था। सुनाइए जरा क्या कह रही है नीता अंबानी। ये वीडियो तब खूब वायरल हुआ था। लोगों को चाट खाई हैं तो खुश होकर कह दिया कि आ जाइएगा। शादी में इतने दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं, जरूरी है कि बुलाएंगे ही काशी चाट भंडार को। लेकिन अब नीता अंबानी ने खुद से वीडियो शेयर किया है। काशी यानी वाराणसी, वाराणसी यानी प्रधानमंत्री मोदी। और आज शादी के दिन ये वीडियो। आपको जो सुकून काशी की घाट पर मिलता है ना, जो शहनाई शंख की धुन काशी में सुनाई देती है, उसी धुन से अंबानी परिवार में मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। और जिस शादी में काशी की रौनक हो, वो शादी तो ऐसे ही खास बन जाएगी। और ये संस्कृति इसलिए जरूरी था क्योंकि इस शादी में विदेश से बड़े बड़े मेहमान पहुंचे थे। और खास बात ये रही कि सब भारतीय परिधान में नजर आ रहे थे। देख लीजिए, ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन, पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर, जॉन सीना,
किम कार्दशियन समेत विदेश से कई खास मेहमान अनंत और राधिका की शादी को खास बनाने पहुंचे थे। तस्वीर इतनी खास है कि सब कुछ विस्तार से दिखाना जरूरी है। सोशल मीडिया में आप जैसे ही शादी की कोई भी तस्वीर देखते हैं, ढूंढ कर सब ढूंढने लगते हैं कि कैसे देखें। इसलिए मैंने कहा एक ही समय में सब कुछ दिखा दूं। इस शादी को खास बनाने के लिए फिल्मी सितारे भी सब परिवार पहुंचे। पूरी बच्चन फैमिली एक साथ पहुंची। ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। रणवीर, आलिया, अनिल कपूर, रजनीकांत विद फैमिली। देश से विदेश तक धूम मचाने वाली प्रियंका चोपड़ा भी पति निक के साथ पहुंची। खूब नाची हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। रितेश, जेनेलिया, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सितारों से भरी शाम रही कल। ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है। हर कोई बस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया, और देखना चाहता है कौन क्या पहना था, कैसे दिख रहा था। बस इसलिए विस्तार से दिखा रहा हूँ। क्या क्या खास रहा सब दिखाएंगे विस्तार से। अनंत और राधिका की शादी में क्या खास रहा, वरमाला से लेकर 7 फेरों तक, ये भी दिखा दीजिए। सबसे पहले अनंत को अंबानी परिवार के सदस्यों ने पारंपरिक साफा बांधा। अपने बेटे की बारात में, ये 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। अपने बेटे की बारात में मां नीता अंबानी झूमती नाचती नजर आईं। और क्यों नहीं झूमेंगी, बेटे को दूल्हा बनता देखना तो हर मां का सपना होता है। हर मां का सपना होता है। दोनों सब तस्वीर आप देख लीजिए, नाच रही हैं कैसे नीता अंबानी। और इसके साथ ही जो बड़े भाई हैं वो कितने खुश हैं, भाभी कितनी खुश हैं। इसकी एक एक तस्वीर आप देखना चाहते हैं, इसलिए मैं शादी की जितनी तस्वीरें आई हैं सब कुछ दिखा देना चाहता हूं। 12 जुलाई को रात करीब 8 बजे अनंत और राधिका ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। वरमाला के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और झूमते हुए नजर आए। वरमाला के लिए दुल्हन की एंट्री कैसे हुई ये भी देख लीजिए। कैसे राधिका एंटर कर रही हैं। दुल्हन राधिका ऑटोमेटिक पीकॉक थीम के कैरियर मयूर वाहन में बैठकर स्टेज तक पहुंची। इतने बड़े आदमी के घर शादी है, अच्छा तो लगता ही है ये सब देखना, और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बस इसीलिए इतने विस्तार से बार बार कह रहा हूं कि मैं दिखा रहा हूं। इस शादी में कई खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिली। देखिए कैसे सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये एक संस्कार की झलकी है जिसको भी आपको देखना जरूरी है। दूसरी तस्वीर में शाहरुख खान की है। शाहरुख सुपरस्टार रजनीकांत और उनकी पत्नी लता से मिल रहे हैं। खुद जाकर शाहरुख ने मुलाकात की। और एक बात बता दूं, जो मेहमान पहुंचे थे उनको रिटर्न गिफ्ट में करोड़ों की घड़ी गिफ्ट की गई है। करोड़ों की घड़ी गिफ्ट की गई है। अनंत की बारात में रामदेव से लेकर जॉन सीना तक, हार्दिक पांड्या से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक तस्वीर दिखाते रहिए। सब झूमते थिरकते नजर आए। दिखा दीजिए भाई कितना मौज किया है सबने अनंत भाई की शादी में। अब ये तो सितारों की बात हुई, अब थोड़ी सी राजनीति की भी बात कर लेते हैं। नाच कूद आप देख ही रहे हैं, दूल्हा हो दुल्हन हो, बड़े बड़े कलाकार हों, सब नाच रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी से लेकर शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा तक सब आपको नाचते दिखाई दे रहे हैं। कल कई राजनीतिक मेहमानों का अंबानी परिवार में पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा। कल से लेकर आज तक तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। अब क्या कहा जा रहा है इतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, एक्स पर देख लीजिएगा। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शादी में पहुंची थी। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव बच्चों के साथ पहुंचे थे। लालू यादव पूरे परिवार के साथ शादी में शामिल हुए थे। और उनके बेटे तेजस्वी यादव कह रहे थे, जब मीडिया वालों ने पूछा निमंत्रण मिला है तो जाबे न करेंगे। खैर, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पहुंचे थे अपने बेटे के साथ। अच्छा है, न्योता मिला है तो जाना चाहिए, ठीक बात है, कोई कुछ गड़बड़ नहीं किया है, जाना ही चाहिए। और हमको भी न्योता मिलता तो हम भी जरूर जाते, लेकिन नहीं मिला तो क्या करें, तस्वीर दिखा देते हैं। भाई देश की इतनी बड़ी शादी है, 5000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, कौन नहीं जाएगा बताइए। कुछ भी बोलते हैं, सिर्फ विपक्ष ही नहीं पक्ष के लिए लोग भी पहुंचे थे। दिखा दीजिए भाई, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम बड़े नेता पहुंचे थे शाही शादी में शामिल होने। और अब कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर क्या है, दिखा दीजिए भाई।
अमरवाड़ा जीत गई बीजेपी। अमरवाड़ा को लेकर जब सुबह नतीजे आ रहे थे तो प्लस माइनस चौथे पांचवें राउंड में कांग्रेस आगे तो सातवें आठवें बीजेपी, लास्ट तक अंतिम तक की मशीन में खराबी आ गई। इसको लेकर फाइनली मुस्कुराती हुई तस्वीर मोहन यादव की और बीजेपी बीडी शर्मा की, और मुस्कुराते हुए प्रत्याशी जो जीत गए हैं, आज से विधायक हो गए हैं। तो अमरवाड़ा जीत गई है बीजेपी। चलिए अब खबर की बात कर लेते हैं। आज देश में 7 राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। इन 13 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए को झटका लगा है। विस्तार से बता देते हैं। पहले आसान भाषा में समझ लीजिए। स्कोर बोर्ड में इंडिया यानी इंडिया गठबंधन को 10 सीट, बीजेपी को 2 सीट, जबकि बिहार की 1 सीट निर्दलीय को मिली है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस 4-4 सीटों पर चुनाव जीते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 1 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका बंगाल में ही लगा है, जहां 4 सीटों पर बीजेपी को टीएमसी ने हरा दिया है, जिनमें से 3 सीट पहले बीजेपी के पास थी। 4 जून के नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन ऐसे ही इतनी खुश थी। आज के नतीजे से तो पूरी इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो गई है। सुन लीजिए इनके नेता क्या क्या कह रहे हैं। जीत मिली है, प्रतिक्रिया देना बनता भी है। सुनाइए। 1.5 महीने में 1 महीने में समझ लीजिए दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। जनता ने सबक सिखाया। जनता इस तरीके से धोखा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाती। आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते, लेकिन आगे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये नतीजे बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। बीजेपी को जो 2 सीटें मिली हैं उनमें से 1 सीट हिमाचल प्रदेश में मिली है और दूसरी सीट मध्य प्रदेश में मिली है। मध्य प्रदेश अच्छा संकेत दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमरवाड़ा पर बीजेपी की जीत हो गई है। कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर कमल खिलने से मध्य प्रदेश में बीजेपी का जलवा कायम हो गया है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को सभी 29 सीटों पर जीत मिली थी और अब अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह को जीत मिल गई है। बीजेपी के कमलेश शाह ने 3,246 वोटों से जीत दर्ज की है, लेकिन जीत तो जीत होती है। जीत गए हैं, विधायक बीजेपी के बन गए हैं। अमरवाड़ा के नवनिर्वाचित विधायक जी को सुनाया जाना चाहिए, इसलिए सुना दीजिए क्या कह रहे हैं विधायक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और आज जो ऐतिहासिक जीत हुई है अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, छिंदवाड़ा जिले में, उसका श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन को जाता है, जिन्होंने हमें भरपूर आशीर्वाद और सहयोग किया। ये वही कमलेश शाह हैं जो लोकसभा चुनाव के समय हाथ का साथ छोड़कर, ये भी हाथ ही पकड़े थे लेकिन उस समय छोड़ दिए। ठीक ठाक मौसम वैज्ञानिक हैं, कमल की पंखुड़ी पर जा बैठे थे हाथ का साथ छोड़कर। इनके जीतने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी किसी जश्न को, किसी जीत को बहुत बड़े इवेंट में तब्दील कर देती है, जो मध्य प्रदेश में हो भी रहा है। होना भी चाहिए, पार्टी की जीत हुई है, जश्न का माहौल तो है। लेकिन अमरवाड़ा का ये उपचुनाव बड़ा ही रोचक रहा। फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी ने हल्के में नहीं लिया, सब ने खूब मेहनत की। दिसंबर 2023 में विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, लोकसभा में सभी 29 सीटें मिल गईं। फिर भी बीजेपी ने अमरवाड़ा में जीत की पूरी ताकत झोंक दी। मोहन यादव, बीडी शर्मा से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेता वहां जाकर अंगद की तरह पैर जमा कर बैठ गए और प्रण कर लिया कि जीत तो चाहिए किसी भी कीमत पर। एक विधानसभा सीट के लिए 35 स्टार प्रचारक बनाए गए, 35। मुख्यमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अमरवाड़ा में चुनाव प्रचार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय दौरे पर रहे। कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हल्के अंदाज में चुनाव लड़ा है, खूब मेहनत की है। अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, बड़े बड़े धुरंधर पहुंचे और
जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि जोर तो लगाया ठीक ही है, लगाना भी चाहिए, लेकिन अपील भी खूब की गई, खूब अपील की गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अमरवाड़ा की जनता से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि भैया आशीर्वाद चाहिए। मास्टर स्ट्रोक भी चला कि कमलेश शाह के सामने धीरन शाह इनवाती को उतारा जाए। इनके परिवार की अच्छी खासी पैठ है, गोंड आदिवासियों का इलाका है और इस समाज की आस्था के सबसे बड़े केंद्र अंचल कुंड धाम की तीसरी पीढ़ी के संत सुखराम दास के बेटे हैं धीरन शाह इनवाती। और यही वजह थी कि धीरन शाह अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन आज जब वोटों की गिनती हो रही थी तो सुबह से लुका छिपी का खेल चल रहा था। मैं आपको बता रहा था ना, कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे। आपको विस्तार से बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। पहले राउंड में क्या हुआ? पहले राउंड में बीजेपी 1907 वोटों से आगे, दूसरे राउंड में बीजेपी 2939 वोटों से आगे, तीसरा राउंड बीजेपी 5021 वोटों से आगे, चौथे राउंड में बीजेपी 2224 वोटों से आगे, जो लुका छिपी मैंने कहा ना। पांचवें राउंड में बीजेपी 924 वोटों से आगे। छठवें राउंड में क्या हुआ देखिए, कांग्रेस 4054 वोटों से आगे। सातवें राउंड में 4547 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही थी। आठवें राउंड में कांग्रेस 2920 वोटों से आगे। देखिए आठवां नौवां राउंड, नौवें राउंड में भी 3767 वोटों से कांग्रेस ही आगे। 10वें राउंड में भी कांग्रेस आगे चल रही है। 11वें राउंड में भी कांग्रेस आगे चल रही है। 12वें राउंड में भी कांग्रेस 7715 वोटों से आगे चल रही है। 13वें राउंड में कांग्रेस आगे, 14वें राउंड में कांग्रेस आगे, 15वें राउंड में कांग्रेस आगे, 16वें में कांग्रेस आगे, 17वें में कांग्रेस आगे और 18वें में बीजेपी 707 वोटों से आगे। 19वें राउंड से फिर 19वें राउंड में 1741 वोटों से बीजेपी और आखिर में 20वें राउंड में बीजेपी 3246 वोटों से अमरवाड़ा सीट जीत गई। ये राउंड मैंने जो आपको विस्तार से इसका विश्लेषण किया, वो क्यों किया आपको पता है? नतीजों के तुरंत बाद जीतू पटवारी सब कांग्रेस के नेताओं को लेकर बैठ गए कार्यालय में। इस पर खूब सियासत हुई है, इसलिए मैंने कहा विस्तार से आपको बता दूं कौन से राउंड में क्या हुआ। और जब विस्तार न्यूज सीधे मुद्दे की बात करता है तो जिस पर सियासत हो सब कुछ विस्तार से दिखाना जरूरी हो जाता है। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस तो टक्कर में थी। जीजीपी यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी जोर लगा रही थी। उसने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था, क्योंकि गोंगबा की भी अच्छी खासी दखल है, वहां अच्छा खासा वर्चस्व अमरवाड़ा में है। पार्टी ने देवी राम उर्फ देव रावेन भलावी पर दांव लगाया, जो कि 28,000, अब सोच लीजिए, देखिए 28,723 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। और ये किसका है 28,000 वोट? अगर मान लीजिए 10,000 भी कांग्रेस का है तो नुकसान तो कांग्रेस का हुआ। 3,000 कुछ वोटों से तो जीता है। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट में से केवल अमरवाड़ा ही एक सीट है जिस पर बीजेपी ने अपना हक जमाया है। बाकी की सभी सीटें कांग्रेस के पास है। पिछले चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में ही गई थी। बीजेपी की इतनी लहर के बावजूद छिंदवाड़ा की सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपना अधिकार जमाया हुआ और अमरवाड़ा सीट से कमलेश शाह ही कांग्रेस की कमान संभाले हुए थे। विधायकी भी जीते और वो लगातार 3 बार छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से विधायक रहे। लेकिन लोकसभा 2024 में बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और एक बार फिर कमलेश शाह विधायक बन चुके हैं। लेकिन बैनर बीजेपी का है, जिसे प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता का विश्वास बताया। सुनाइए मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कह रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि ये जनता का विश्वास है और बिल्कुल है। जनता ने भरोसा जताया है, भारतीय जनता पार्टी को जीत है। भाजपा की विचारधारा पर भरोसे की जीत है। जनता सरकार पर और भाजपा संगठन पर भरोसा कर रही है। लेकिन बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस ने काउंटिंग पर सवाल उठाया है। सुनाइए प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा
कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है। प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चैलेंज जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे, समझे। और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये भी ठीक बात नहीं है। जहाँ जीत गए वहाँ सब ठीक है, जहाँ नहीं जीते वहाँ लोकतंत्र खतरा बता दिया। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट कमलेश शाह 3,252 वोटों से जीत गए हैं। इसलिए अब कांग्रेस ने 2 राउंड की काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है। कांग्रेस समर्थकों ने रिकाउंटिंग की मांग की है और कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने भी रिकाउंटिंग कराने की लिखित मांग की है। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही बताऊंगा क्योंकि दूसरी खबर भी तो आपको दिखानी है। चलिए, क्या है खबर, ये देखिए। मोहन यादव का मुंबई दौरा। मुंबई पहुंचे हैं। ये कोट टाई सूट बूट में जो दिखते हैं ना, ये सब कौन है आपको पता है? ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये पैसा लगाएंगे कहाँ? मध्य प्रदेश में। और जब पैसा लगाएं तो रोजगार मिलेगा। किसको? आपको। आपके काम की खबर है, आपका अपना चैनल, इसलिए दिखा रहा हूं। चलिए अब मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं। किसी भी देश या प्रदेश के विकास के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है पूंजी, जिसे आम भाषा में हम पैसा कहते हैं, क्योंकि पैसे के दम पर हम अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। अगर आपके पास पैसा रुपया रहेगा तो मूलभूत जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। और अगर जिस देश या प्रदेश की मूलभूत जरूरत पूरी हो जाए उसे विकसित देश या विकसित राज्य कहा जाने लगता है। सोचेंगे पहेली मत बुझाइए, तिवारी जी बहुत ज्ञान देते हैं आजकल, लेकिन ये तो किताबों में भी पढ़ते हैं। खबर क्या है, तो सीधे मुद्दे की बात पर आ जाइए। खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से है, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अगले साल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों से मिलने पहुंचे थे। जो मैंने बोला ना, निवेशक यानी पैसा लगाने वाले। इंटरेक्टिव सेशन में देश भर के तमाम छोटे बड़े उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले इंटरेक्टिव सेशन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, ये सुनाइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शासन करने का मतलब शासन केवल कलेक्शन करके अपने खुद को समर्थशाली कर ले, इससे बात नहीं बनेगी। शासन के सुशासन के दृष्टिकोण में हर एक व्यक्ति समृद्ध बने, सामर्थ्यशाली बने, और हमारे अपने धन के ऊपर जितना प्रभाव होगा, लेकिन धन के आधार पे भी दुनिया चलती है। उस सुदर्शन को दिखाने का प्रयास ये भारतीय संस्कृति बताती है कि शासन की व्यवस्था में शासन सामर्थ्यशाली होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, और समर्थ होने के पीछे उसका उदात्त भाव भी होना चाहिए। प्रदेश के लिए अगर प्रदेश का मुखिया जा रहा है कहां, दूसरे प्रदेश उद्योगपतियों से मिल रहा है, क्योंकि आओ भाई रोजगार लेके आओ मेरे प्रदेश में, आपके काम की खबर है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सुना आपने, इसलिए मैंने खबर से पहले कुछ ज्ञान दिया था। सीएम मोहन यादव कह रहे हैं शासन का काम सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, शासन का मतलब हर एक व्यक्ति समृद्ध बने, सबका विकास हो, ये होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। सीएम ने स्टेज से अपने संवाद में बातों ही बातों में जबलपुर में होने वाले रीजनल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को न्योता भी दे दिया है, ये भी सुना दीजिए। आज यहाँ रोड शो करके हमने बड़े पैमाने पर उद्योग व्यापार की नगरी मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है, जिसके माध्यम से न केवल इकोनॉमी की दृष्टि से मध्य प्रदेश समर्थ होगा, रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, और भारत में कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश अपनी ताकत के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री मोहन यादव मुंबई में अलग अलग निवेशकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करेंगे, साथ ही वे निवेशकों के साथ राउंड टेबल मीटिंग भी करेंगे। राउंड टेबल मीटिंग मतलब एक साथ कई निवेशकों के साथ वो चर्चा करेंगे। सीएम अगले साल होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है जो सीएम लगातार निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप ये जरूर सोच रहे होंगे मध्य प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से यहाँ के लोगों का क्या फायदा होगा, तो
तो जान लीजिए फायदा क्या होता है। क्या फायदा होता है जब मुख्यमंत्री इस तरह के उद्योगपतियों से मिलने जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है इन्वेस्टर समिट के से 15,40,000 करोड़ के निवेश आएंगे, जिससे लगभग 29 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको रोजगार मिलेगा, आपको नौकरियां मिलेंगी, और इस बेरोजगारी के दौर में अगर आपको नौकरी मिल रही है तो फिर ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन्वेस्टर समिट से यहां देश और विदेश में भारी निवेश होगा, दोनों जगह से, जिससे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश के राजस्व में बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद किस खबर को दिखाऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार पहुंची राम के दरबार। प्रभु श्री राम की जय हो। और देखिए कैसे सरकार अयोध्या पहुंची है। अब अयोध्या क्यों पहुंची है और क्या क्या हुआ, किस किस से बात की, ये सब कुछ विस्तार से आप जान लीजिए। आपको पता है, जब मुझे अपनी बहन के घर जाना होता है तो बहन से ज़्यादा खुशी अपने भांजे से मिलने की होती है। भांजे नटखट, छोटे बच्चे, प्यारे, फिर उसके बाद बड़े हो जाएं तो थोड़ा दोस्ताना व्यवहार भी होता है। भांजा मामा का दुलारा होता है और इसी दुलार के साथ पूरा विष्णुदेव कैबिनेट भांजा रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचा। पावन दिन है, खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, पहले वो देख लीजिए फिर आगे बात करेंगे। दिखा दीजिए कैसे विस्तार न्यूज ने रायपुर से लेकर अयोध्या तक एक एक तस्वीर विस्तार से कैमरे में कैद की है। दिखाइए हमारी ये रिपोर्ट। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय जय श्री राम। आए हैं अपने भांचा भगवान श्री राम का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। शिवरी नारायण जहां सबरी धाम है वहां का बेर भी लाए हैं। अद्भुत पल है ये, और वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा थी। हम लोग तो शबरी माता के गांव से आए हैं। प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ को खूब सुख शांति और समृद्धि दें। रायपुर से करीब 10 बजे विष्णु कैबिनेट विशेष विमान से अयोध्या के लिए रवाना हुई। अयोध्या पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरी कैबिनेट के साथ बस में सवार होकर रामलला के दर्शन के लिए निकले। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के साथ हमारे सहयोगी आदर्श सिंह भी सवार थे। दर्शन से पहले कैसी उत्सुकता थी मुख्यमंत्री और मंत्रियों में, पार्टी के अध्यक्ष में, सब कुछ सुना दीजिए, क्योंकि बस में सवार था आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। ऐसा लग रहा है, कहा जाता है कि यूपी और छत्तीसगढ़ का पुराना नाता रहा है। प्रभु श्री राम का ननिहाल वहां पर रहा है। क्या लग रहा है, कैसी मन में भूतियां आ रही? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है, भगवान राम का ननिहाल है, और वहां से हम लोग आए हैं अपने भांचा भगवान श्री राम का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। ये बताइए, कहा जा रहा है बहुत सारे तोहफे लेकर आए हैं आप लोग, क्या वो तोहफे हैं, बता सकें तो? अब देखिए, भगवान राम अपने वनवास काल का ज़्यादा समय बताते हैं कि 10 वर्ष, 14 वर्षों में से 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए थे, और उस दरमियान वो माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। तो आज हम लोग शिवरी नारायण जहाँ सबरी धाम है वहाँ का बेर भी लाए हैं प्रसाद के लिए, वहाँ का जल भी लाए हैं, विष्णु भोग चावल वहाँ से लाए हैं, और बूंदी लड्डू, करी लड्डू, मुर्रा लड्डू, ये सब प्रसाद में लाए हैं। महुआ लड्डू भी वहाँ से लाए हैं, और अनरसा एक चावल और गुड़ से बना हुआ रोटी होती है वो भी लाए हैं। सीताफल लाए हैं, और उन वस्त्र, कोसा का वस्त्र, कोसा वहाँ पर बनता है, तो कोसा का वस्त्र भी भगवान राम के लिए लाए हैं।
5 साल के लंबे इंतजार के बाद भांचा राम टाट से ठाठ में पहुंचे हैं, तो दर्शन के लिए पूरी कैबिनेट उत्सुक थी। भजन गाए हैं खूब, सुनाइए, भजन भी सुना दीजिए भाई। मेरे जन्म राम आएंगे तो पल न सुनाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम। बढ़िया लग रहा था, बढ़िया गाए हैं। और टंकराम वर्मा जो मंत्री जी हैं वो तो अच्छे कलाकार हैं। जब विस्तार न्यूज़ की लॉन्चिंग थी तब मंच पर आए थे, तब भी खूब गाए थे। और बढ़िया मोबाइल से राम आएंगे अंगना सजाऊंगी, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक सज गया है मंदिर। और आप लोग का ये दरबार भी आज ठीक ठाक सजा है। और इसलिए मुझे लगा कि जब आपके नेता, जब आपके मंत्री, जब आपके मुख्यमंत्री इस मूड में रहें तो ये भी दिखाना जरूरी है। एक मंत्री गाना गा रहे हैं, बाकी सब जो बैठे हैं वहाँ आप देखिए, लखनलाल देवांगन हो, श्याम बिहारी जायसवाल हो, अरुण साव हो, विजय शर्मा जी हो, ओपी चौधरी हो, सब संगठन के मंत्री हों, अजय जामवाल जी, तो ये सारे लोग बैठकर, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ताली बजा रहे हैं। ये तस्वीर बड़ी अच्छी है, आपको देखना चाहिए। आपके जनप्रतिनिधि हैं और प्रदेश की सरकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव, साथ ही कैबिनेट के सभी साथी अयोध्या पहुंचे थे, सभी पहुंचे थे। अयोध्या में साय कैबिनेट का स्वागत किया गया। देखिए, सब कुछ आप देख लीजिए। जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ रामलला मंदिर पहुंचे, पूरा गर्भगृह भांचा राम नाम के जयकारे से गूंज उठा। श्रद्धा से भांचा राम के नाम का जयकारा लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भांचा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस नारे को सुनकर प्रभु श्री राम को अपना ननिहाल याद आ ही गया होगा। माँ कौशल्या अवध में अपने मायके से आए लोगों को देखकर खुश हो गई होंगी। ये आप कल्पना कीजिए। अब बहन के घर जा रहे हैं तो अपने भांचा के लिए उपहार, गिफ्ट तो ले ही जाएंगे। भांचा राम के लिए छत्तीसगढ़ से सबरी माता की भूमि शिवरी नारायण से बेर, पवित्र जल विष्णु भोग का चावल, अनारसा, करी लड्डू और कोसे के वस्त्र भेंट किए गए। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो भी सुना दीजिए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है। भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। रामलला के दर्शन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार हनुमानगढ़ी पहुंची। पूरी कैबिनेट ने हनुमान जी के दर्शन किए। वीडियो देखिए, मुख्यमंत्री ने हनुमान जी की आरती उतारी, पूजा पाठ किया। ये वीडियो भी देखना जरूरी है। जो प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाता है वो हनुमानगढ़ी जरूर जाता है, सरयू नदी जरूर जाता है। इसके बाद विष्णु कैबिनेट सरयू नदी के तट पर पहुंची, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पूरी टीम ने एक साथ आरती की। इस मौके पर मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने पीताम्बरी ओढ़ रखी थी और पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया। ये भी सुना दीजिए। चलिए, तो आप देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको यही सुनाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि टाइम कम है, आगे बढ़ना चाहिए। अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पर पूरी कैबिनेट खुश थी। पूरी कैबिनेट खुश थी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मंत्री, सुनाइए। छत्तीसगढ़ रामलला का ननिहाल है, कौशल्या माता की धरती है, सबरी माता की धरती है। वहां से आज हमारा पूरा मंत्रिपरिषद रामलला के दर्शन को आए हैं। रामलला का दर्शन किए, हनुमान जी का दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए और सरयू माता का पूजन अर्चन हम लोगों ने किया है। आज निश्चित रूप से हम आनंदित हैं। त्रेता युग में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो वनवास हुआ था वो 14 साल में खत्म हो गया था।
लेकिन आज कलयुग में प्रभु श्री रामचंद्र जी को टेंट में जो वनवास दिया गया था उसे समाप्त होने में 500 साल लग गए। ये हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि रामलला जी अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन इसको लेकर बहुत हर्षोल्लास के साथ है। और हम लोग पूरा कैबिनेट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के लिए खुशहाली और प्रगति की कामना मांगने के लिए रामलला के दरबार में आया। आस्था श्रद्धा के साथ अगर पूरी सरकार रामलला के दरबार गई है तो ये उम्मीद और यकीन तो कीजिए ही कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा, और अगर आशीर्वाद मिलेगा तो भला हम सब का होगा। छत्तीसगढ़ की खुशहाली और प्रगति के लिए, जैसा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी बता रहे हैं, अगर शांत माहौल हो, सुकून भरा दिन हो तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। खबर क्या है? खबर क्या है? खबर यह है डराना है इसलिए गोली चला दी। मतलब सोचिए, शांति से शहर में सब कुछ घट रहा है पर डराना है इसलिए गोली चला दी। खबर क्या है चलिए बता देता हूं। खबर यह है कि अगर शांत माहौल है, सुकून भरा दिन हो, मैं आपसे कह रहा था ना, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। आज रायपुर में गोली चली, मतलब फायरिंग हुई है, दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, लेकिन आपको पता है ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं चलाई गई, ये गोली लोगों को डराने के लिए चलाई गई। हद हाल है भाई। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। आज राजधानी रायपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ गुर्गों ने फायरिंग की है। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये फायरिंग PRA ग्रुप यानी प्रहलाद राय अग्रवाल ग्रुप के दफ्तर के बाहर हुई। 2 नकाबपोश लोग पल्सर बाइक में सवार होकर ऑफिस के बाहर पहुंचे और धाएं धाएं देखते ही देखते 2 फायरिंग की और दहशत का माहौल बनाकर रफू चक्कर हो गए। एक फायरिंग हवा में की और दूसरी कार पर। बेखौफ बदमाशों की ये करतूत पूरी CCTV में कैद हो गई, इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा पा रहे हैं। और एक बात, ये सारी घटना सिर्फ और सिर्फ कारोबारी को डराने के लिए की गई है। डराया गया ताकि एक कारोबारी जो दिन रात मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा है उससे कुछ पैसे ऐंठे जा सकें। पुलिस प्रशासन भी वारदात के बाद एक्टिव हो गई है और कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी जिले के। थाना तेलीबांधा अंतर्गत आज सुबह 11 बजे के आसपास तेलीबांधा और पचपेड़ी नाका के बीच एक कारोबारी है, उनका ऑफिस है, वहाँ पर अज्ञात नाकामपोश बाइक सवार आए और उन्होंने हवाई फायरिंग की है, 2 फायरिंग की है और वहाँ से फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी की, विभिन्न जगहों पे चेकिंग पॉइंट लगाए गए। इसी के दबाव में उन्होंने श्याम नगर के आसपास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी है और वहाँ से फरार हुए हैं। सभी तथ्यों पर जांच जारी है। रायपुर एसपी ने घटना की जानकारी लगते ही पूरे राजधानी की पुलिस को अलर्ट कर दिया। राजधानी का मसला है, रायपुर का मसला है, रायपुर में पूरा सिस्टम है, इसलिए इस खबर को बताना जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं है, यहाँ ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ इस तरह से गोलीबाजी करके किसी को डराया धमकाया नहीं जाता है। इसलिए अगर छत्तीसगढ़ में इस तरह की शुरुआत हो रही है तो विस्तार से विश्लेषण करना जरूरी है। राजधानी रायपुर में क्यों कैसे आके ऐसे टाएं टाएं गोली चला के जा सकता है, इसलिए ये बताना और दिखाना जरूरी है। जिसके बाद फौरन राजधानी के CCTV फुटेज की तलाश की गई। फुटेज की तलाश करने के बाद पता चला कि फायरिंग करने के बाद दोनों गुर्गों ने तेलीबांधा की गुरुद्वारा रोड पर बाइक को पार्क किया और फिर वहां से दूसरे वाहन के जरिए निकले। ये पूरी खबर इसलिए दिखा रहा था ताकि आप ये समझ सकें कि आखिर क्या हो रहा है। हर दिन आपको बारिश की खबर दिखाता हूं, इसलिए ये पहाड़ डराने लगे हैं। आज फिर बता रहा हूं, ये पहाड़ डराने लगे हैं और ऐसी तस्वीर आई है कि आप देखेंगे तो कहेंगे आखिर इस तरह की आपदा से मुक्ति कब मिलेगी। पूरी खबर जान लीजिए और आगे बढ़ते हैं और अब आपको पूरी खबर दिखाते हैं। रोज आपको बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पूरे देश में मानसून से हाहाकार मचा हुआ है। सीधे मुद्दे की बात में कुदरत के अटैक के वीडियो दिखाता रहता हूं। आज फिर उत्तराखंड से डरावनी तस्वीर आई है। दिखा दीजिए भाई, दिखाइए, पहले तस्वीर दिखाइए। मेरे बगल में देखिए कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते भरभरा कर सड़क पर आ गया। ये वीडियो जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का है। इस लैंडस्लाइड के बाद इस हाईवे पर यातायात रोक दिया गया। आपको पता है इन हादसों की वजह से उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा यात्री फंसे हैं और होटल का किराया 2 गुना हो गया है। इसीलिए लगातार ये तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि आप पहाड़ जाने से मानते नहीं और मुझे आपको हर दिन अपडेट करना है। अभी मत जाइए। आज एक तस्वीर बिहार के सासाराम की देख रहा था, डर गया ये वीडियो देखकर। आप लोग भी देख लीजिए।
देखिए मेरे बगल में चल रहा है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लोग बिहार के सासाराम के तुतला भवानी वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए थे। एक झरने का पानी बढ़ गया, बाढ़ आ गई, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। देखिए कितना डरावना वीडियो है, भयंकर सैलाब के बीच लोग फंसे हुए हैं। रस्सी के सहारे इन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सैलाब के बीच फंसे इन पर्यटकों का वीडियो आज सुबह से खूब वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि यहाँ वन विभाग की टीम ने लोगों को बचा लिया, नहीं तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। बस इसीलिए आप लोगों को रोज़ वीडियो दिखाकर कहता हूँ, अभी मत जाइए पहाड़, वाटरफॉल, नदी से दूर रहिए, आज बस इतना ही।